नजर रखो। ओके। हाँ भाई, निकल गया वो भाई। ठीक है, पीछा करो और फोन चालू रखना। ठीक है भाई, ठीक है। पक्का वही है ना? बस कड़क। रुको रुको, मैं भी चलता हूँ। दूर रहो बच्चे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा दूर रहो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं तुम्हारा सामना किससे होगा। यही रुकना।
कैसे हो लॉर्ड? ड्रॉप द गन। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन हम जरूर मिलेंगे लॉर्ड। मुझे भी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा मेरे दोस्त। गन नीचे, गन नीचे। लॉर्ड, लॉर्ड, चिंता मत कर लॉर्ड, लॉर्ड, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। दबा कर इसे, दबा कर। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। बेवकूफ आदमी। उठो ना, कब तक सोओगे? तुम्हें पता है ये दुनिया बहुत छोटी है। 90 दिन और 8 घंटे, सिर्फ इतना ही वक्त लगा मुझे तुम्हें दोबारा खोज लाने में। मैं चाहता तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता था, लेकिन तुम इतनी आसान मौत डिजर्व नहीं करते लॉर्ड।
मजा आ रहा है ना, क्योंकि मुझे तो बहुत आ रहा है। आ रहा है ना मजा, आ रहा है ना मजा, मजा आ रहा है ना। दर्द हो रहा है, ये तो बस शुरुआत है। मैंने कहा था बहुत मजा आने वाला है। Ready for the action, baby?
मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी मुझसे क्यों है, किसके लिए काम करते हो? तुम्हें लगता है मैं किसी और के कहने पर तुम्हें मारने आया हूँ? तो फिर क्या बात है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। क्या फर्क पड़ता है, गन तुम्हारे हाथ में है, चलाओ और किस्सा खत्म करो। मैं बिना वजह किसी को नहीं मारता हूँ। क्या सच में? हाँ, अब बोलना शुरू करो, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? वो मैं नहीं था। झूठ मत बोलो। ये सच है कि मैं वहां था, पर वो गोली मैंने नहीं चलाई थी, तो किसने चलाई थी? वो डेविल था। हमारा इरादा बस लूटपाट का था। प्लान बड़ा सिंपल था, हम जाएंगे, लूटेंगे और चुपचाप वापस हो जाएंगे। लेकिन डेविल, वो तो जब तक तबाही न मचा ले उसे सुकून नहीं मिलता। तुम चाहते हो कि मैं तुम पे भरोसा कर लूं? तुम्हारी मर्जी। वो मासूम चेहरा पिछले 2 सालों से मेरी नींद का दुश्मन बना रहा। मैं आज भी आंखें बंद करता हूं तो वो साफ साफ दिखाई देता है। मैं हर पल अपनी आत्मा पर उन खून के धब्बों को महसूस करता रहता हूं। बकवास, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारा गुस्सा जायज है और तुम्हें पूरा हक है बदला लेने का। तुम ये सब बोल के खुद को सही साबित नहीं कर सकते, ना ही खुद को बचा सकते हो। तुम्हें लगता है जो मेरे सामने कुर्सी से बंधा है और जिसे मैं एक झटके में खत्म कर सकता हूं, उससे खुद को बचाने के लिए मैं झूठ बोलूंगा? मैं खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और इस वक्त जो मुझे सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूं, और जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो।
बहुत सुना है मियाँ तुम्हारे बारे में, बुरी बातें। मैंने भी बहुत सुना है आपके बारे में, अच्छी बातें। क्या चाहते हो? आपका फायदा। मेरा या अपना? ऑफर सुनकर खुद ही डिसाइड कर लीजिए। सुन रहा हूं। आपका भाई यूनुस? आपका भाई जिसे आपने बाप की तरह प्यार दिया, पूरे नेपाल का ड्रग लॉर्ड बनाया, पर बदले में आपको क्या मिला? धोखा। उसने पूरा नेपाल हड़प लिया, और तो और आपको 2 बार मरवाने की भी कोशिश की। मुद्दे की बात करो मियाँ। मैं आपको नेपाल वापस दिला सकता हूं। वो कैसे? आपके रास्ते का कांटा हटाकर। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मियाँ। हमारे घर में आके हमसे हमारे ही भाई को मारने की बात कर रहे हो। मैं धंधे की बात कर रहा हूं। मैं बता दे रहा हूं, हम इसके साथ कोई डील नहीं करेंगे। आपको पता नहीं कितना बड़ा हरामजादा है ये। अरे हमारा फैमिली मैटर है, हम देख लेंगे। ये कौन होता है बीच में बोलने वाला? डैड, ये नाग है, इसे कितना भी दूध पिलाओ डसेगा जरूर। बेटा तुम यहाँ कैसे आए? मतलब इस दुनिया में कैसे आए? मैं कुछ समझा नहीं। बाप को मत सिखाओ। क्या कहा भाईजान? वो तैयार हो गया। ये हुई ना बात, अब फंसी मछली जाल में। आए, तूने तो दिल खुश कर दिया। आज जख्म बनता है। क्या मजाक कर रहा है यार, और डालना। साले तेरे अंदर वो बात है, तू ना बड़ा वाला हरामी है। साले तू मुझे पहले क्यों नहीं मिला? अब तक तो भाईजान ऊपर होते और हिंदुस्तान मेरे नीचे। और भी कोई शौक रखते हो? बताओ, इंतजाम करवाऊं? यहाँ नेपाल की लड़की है ना भाई, मजा आ जाएगा। मैं अपने शौक अपने पैसों से पूरे करता हूँ। यार पैसों की तो बात ना करो। एक बार हिंदुस्तान मिल गया ना तो इतने पैसे आएंगे कि 7 पीढ़ियों के शौक पूरे हो जाएंगे। अब तुम माल हिंदुस्तान भेजने की तैयारी करो। पर बॉर्डर, वहां तो भाईजान की हुकूमत है। वो मैं संभाल लूंगा, तुम बस ट्रक तैयार करवाओ। ओके बॉस, नेक काम में देरी कैसी? हाँ सुनो, अपने पास जितना माल है उसका 50% लोड कराओ और बाकी डील तुम्हें डेविल बताएगा। लो, हो गया काम, कल माल उठा लो। यूसुफ भाई, यूनुस का आधा माल अपने कब्जे में आ चुका है, बाकी का भी मैं ले आऊंगा। अब आप अपने ट्रक्स नेपाल भिजवाने की तैयारी करिए। अब नेपाल में बस आपका माल बिकेगा।
क्यों हंसे? सर वो ऐसे ही। ऐसे कोई नहीं हंसता। सर वो बताओ, मुझे भी हंसने का मन कर रहा है। कहाँ रहते हो? सर वो बस्ती में। वहां सब ऐसे ही हंसते हैं? मतलब सिर्फ तुम ऐसे हंसते हो? देखो भाई, जिंदगी में ना कुछ भी ऐसे ही मत करना, वरना जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, समझे? क्या चल रहा है सब? क्या चल रहा है? अरे भैया जी किससे पूछ के माल लोड हो रहा है? वो उनके कहने पे। ये कौन होता है ऑर्डर देने वाला? भैया जी वो अब्बा जी ने हुक्म दिया था, जैसा वो बोले वैसा करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डैड मुझे बिना बताए लोडिंग करवा दें। ओए, नाम क्या है तेरा? लूडो। ये है हंसने वाली बात। तेरी तो मुझसे तमीज से बात करना। आई नीड रिस्पेक्ट। समझ गया मादरणीय लूडो जी। साले तू मुझे यूसुफ भाई, आपने कभी सोचा है उस रात अगर आप जल्दी सो गए होते तो कितना अच्छा होता? क्या मतलब? दुनिया में एक चूतिया कम पैदा होता। साले तू मुझे जानता नहीं है। जानना भी नहीं है। वहाँ क्या कर रहे हो? डैड यहाँ लोडिंग हो रही है और मुझे पता तक नहीं। हर बात हर किसी को बताई जाए जरूरी नहीं है। डैड आप सांप को दूध पिला रहे हैं। निकलो वहां से अभी। सर क्या हुआ? सारा माल हिंदुस्तान पहुंच गया? सर हमारा सारा माल डेविल लेके भाग गया। क्या? अपने जितने आदमी हैं सबको इकट्ठा करो। इस हराम जगह डेविल को तो ऐसी मौत दूंगा कि फरिश्ते भी कांप जाएंगे। बड़ी जल्दी में लग रहा हराम जादे। साले हरामी, तुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। चिंता मत कर, तुझे मिल जाएगी। डैड उसने चाचा को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा उसकी रूह को जन्नत बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा तो आपको खबर मिल गई? डैड मैं तो उस साले डेविल को चूतिया समझता था, लेकिन वो तो काम का आदमी निकला। जो काम हमारे आदमी नहीं कर पाए उसने एक झटके में कर दिया। अब नेपाल में वापस हमारी हुकूमत होगी। देखता हूँ कौन हमारे खिलाफ खड़ा होता है। डैड मैं कल ही नेपाल निकलता हूँ। नहीं अभी नहीं, खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अब किसका डर है? है एक जिसे मारना बेहद जरूरी है। कौन? डेविल। वो
आपको लगता है वो हमारे खिलाफ जाएगा? नाक फन फैलाए उससे पहले ही उसे कुचल देना चाहिए। मैं दूसरा यूनुस नहीं चाहता। क्या बात है, ये काम तो मैं खुशी खुशी करूंगा। नहीं, तुम उसे नहीं मारोगे। तो कौन? हैं कुछ लोग। होटल ड्रीमलैंड, कमरा नंबर 402। किसने भेजा है? बता दिया तो मार देगा। अब्बा जी, अब्बा जी। नाम पूछा है बे, रिश्ता नहीं। यूसुफ, यूसुफ अब्बास। चल निकल। ऊपर निकलने के लिए बोला था बे, बाहर नहीं।
बाइबल पढ़े हो? खैर छोड़ो, एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। ये दुनिया बनाने से पहले खुदा ने जन्नत बनाई और उसमें रहने के लिए फरिश्ते। उनमें से कुछ खास फरिश्ते थे जो खुदा के बेहद करीब थे, जिन्हें आर्क एंजल्स कहा गया। उन्हीं में से एक था लूसीफर। बेहद खूबसूरत, ताकतवर और बुद्धिमान। लूसीफर खुदा की बनाई सबसे महान रचना थी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी बराबरी कर सके। अब लूसीफर को इस बात का घमंड हो गया। उसे लगने लगा वो इतना महान है कि उसे खुदा की जगह होना चाहिए। उसने बाकी आर्क एंजल्स को भी भड़काया, कुछ उसके साथ भी हो गए। फिर शुरू हुई एक खतरनाक जंग, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी लूसीफर को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर खुदा ने उसे जन्नत से निकाल के दोज़ख में फेंक दिया। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। भैया भैया भैया। जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो चूतियों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाँ तो यूसुफ भाई, अब एक कहानी मैं सुनाता हूं। एक राक्षस था। कैसी लगी कहानी? दोज़ख में लूसीफर को मेरा सलाम कहना। बहन भैया 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 चुप चुप भैया चुप 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 भैया भैया चुप। बेटा तुम्हारा नाम ना लूडो सही नहीं है। इसमें यू और ओ दोनों को आपस में शफल करो, क्योंकि तुम वही हो, समझे? चिंता मत करो, तुम्हें नहीं मारूंगा। क्या है ना, कहानी में कोई तो हो जिसको देखकर हंसी आए। पब्लिक को एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए, है कि नहीं?
है कि ना? मुझे डेविल चाहिए, जिंदा। मिलेगा, लेकिन जिंदा नहीं। उसे हम मारेंगे। चलते रहो। लॉर्ड जी गुरुजी। डेविल की तलाश में हो? जी। बैठो। गुरुजी कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं सब जानता हूँ। तो बताइए, कैसे मरेगा वो? जिसे मारना चाहते हो, पहले उसके विषय में जान तो लो। डेविल का असली नाम है मृत्युंजय, मतलब वो जिसे मृत्यु भी परास्त नहीं कर सकती। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है और पूरा परिवार हंसता है, लेकिन डेविल के जन्म के समय वो हंस रहा था और पूरा गांव रो रहा था। वो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और ठीक उसके 13 दिन बाद, यानी उसकी माँ की 13वीं के दिन, उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। पूरे गांव में एक महामारी फैली, लोग सड़ के मरने लगे। देखते ही देखते आधे से ज्यादा गांव काल के गाल में समा गया। गांव वालों को लगा ये बच्चा शापित है। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इसे मार डाला जाए। उन्होंने बच्चे को जहर दिया, लेकिन वो नहीं मरा। जमीन में जिंदा दफन कर दिया, पर वो जमीन फाड़ कर बाहर आ गया। गले में फंदा लगाकर पेड़ से लटकाया। वो 3 दिनों तक झूलता रहा, लेकिन मौत उसे छू न सकी। जलती आग में फेंका, आग जलकर राख हो गई, लेकिन उसके कदम को झुलसा न सकी। फिर उन्होंने एक पत्थर के साथ बांधकर उसे नदी में फेंक दिया, जंगल में गांव से दूर। और फिर वो मुझे मिला, नदी में पत्थर के साथ बहता हुआ। मुझे बच्चे पर बहुत तरस आया। मैं उसे अपने साथ आश्रम ले आया। वो सबसे अलग था, कभी रोता नहीं था, बोलता भी बहुत कम। मुझे उसके अंदर बहुत अद्भुत क्षमताएं दिखी। मैंने अपना सारा ज्ञान
सारी साधना उसे समर्पित कर दी। वो सब तो ठीक है, ये बताइए उसका खात्मा कैसे होगा? इतना आसान नहीं है। डेविल नाखून की तरह है, कितना भी काटो बढ़ता ही रहेगा। तो हाथ ही काट देते हैं। मैंने कहा ना, इतना आसान नहीं है। क्यों? है तो वो भी इंसान ही। मारो तो उसे भी दर्द होगा, काटो तो उसके भी खून निकलेगा। दर्द भी होगा, खून भी निकलेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। क्या मतलब? डेविल को मैंने अपनी शक्तियों से आमंत्रित किया है। उसके रक्त को मिट्टी नहीं मिलनी चाहिए। उसके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें धरती पर गिरेंगी, वो उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। गुरुजी, उसे मारने का कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है। वो क्या? एक सवाल था मन में। डेविल तो आपका शिष्य है, फिर आपने हमें उसे मारने का तरीका क्यों बताया? शक्ति कभी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ घमंड भी ले आती है। डेविल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी एक आंख मैंने ही फोड़ी थी, क्योंकि उसने पास के एक गांव की लड़की पर बुरी नजर डाली थी। बदले में उसने मेरे साथ ये किया। क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ भाई? खाओ ना। हाँ, खा रहे खा रहे। हाँ भाई, डबल दिखा था अभी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा,
चोर निकल के भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। वो भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। वो भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। वो भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। वो भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। वो भागा। अक्कड़ बक्कड़, 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 अक्कड़ बक्कड़।
मैंने तुमको अपना छोटा भाई माना था। तो इसमें हमारी क्या गलती है बे? रामजादे! मैंने तुम्हें अपना भाई माना था। अरे मैंने तुमको अपना भाई माना था, भाई माना था, भाई माना था, भाई 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 माना था, भाई माना था, भाई माना था, भाई भाई माना था, भाई भाई माना था, भाई माना था, भाई माना था। एक बात बता लॉर्ड, तो हिट लाइक अ पुसी। You too. बहुत संभाल साले। इसके रक्त को जमीन नहीं मिलनी चाहिए। गुरुजी, डेविल खत्म। क्या सच में? हाँ, आपने जैसा कहा था हमने उसको वैसे ही मारा, पानी में। वो जिंदा है, उसके रक्त को जमीन मिल गई है। मैंने कहा था ना, डेविल नाखून की तरह है, कितना भी काटो बढ़ता ही रहेगा।